नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। जरूरी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण चिंता का कारण बन गया है। दरअसल वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार 3 साल में वायु प्रदूषण खत्म करने का दावा कर रही है। हालांकि दावे पिछली सरकारों की तरफ से भी किए गए, लेकिन राजधानी के हालात अभी भी जस के तस ही बने हुए हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। नए CAQM स्टेशन का उद्घाटन करना, 7 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाना, दिल्ली में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इससे और मजबूत होने का दावा करना। इसके अलावा वायु रक्षक फ्लीट को भी प्रभावी किया जा रहा है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए मोबाइल वायु रक्षक वाहन सड़कों पर उतारने की तैयारी। एक तरफ सरकार प्रदूषण पर काबू पाने के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर NSUI की ओर से वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम कितने और कब तक प्रभावी हो पाएंगे। सवाल यह भी कि आखिर कब तक जनता दम घोटू हवा में जीने को मजबूर रहेगी। एक सवाल यह भी कि सरकार की तरफ से किए जा रहे तमाम प्रयासों का जमीन पर कुछ असर पड़ेगा या फिर ये उपाय भी हवा हवाई ही साबित होने वाले हैं। आज की जरूरी बहस में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो राजधानी के वायु प्रदूषण को लेकर के राजनीतिक घमासान चरम पर है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप पर घमासान भी अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही कि कब तक इसमें समाधान निकलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक दल आमने सामने हैं। दिल्ली वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर NSUI ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी लागू करने की मांग की और हेल्थ मिनिस्टर से डिमांड कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन को तुरंत हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार इंतजार करती है 1000 और 1200 AQI का, जब दिल्ली का लंग्स सड़ने की नौबत आ जाती है तब तक दिल्ली की मुख्यमंत्री गुमराह करती है, केंद्र सरकार गुमराह करती है। देश की सच्चाई है, देश के आधे शहरों का आज भी AQI लेवल खतरे से बहुत ऊपर है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो तुरंत हमारी डिमांड है, राहुल गांधी जी ने भी साझा करा था कुछ दिनों पहले यूट्यूब के माध्यम से कि एयर पोल्यूशन को तुरंत हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करे। हम पूरे 12 महीने इस पर लड़ते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार हमारे देश के जेनजीओ का, हमारे देश के हर एक नागरिक को एक स्वच्छ हवा नहीं दे पाती। और ये क्लियर है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट लाया जाए और तुरंत एयर पोल्यूशन को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाए। NSUI के मांग के उलट बीजेपी की दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए न केवल दिल्ली में 7 स्थानों पर 7 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की शुरुआत की, बल्कि वायु रक्षक फ्लीट को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली से 3 साल में वायु प्रदूषण खत्म करने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध टैगलाइन दी थी। 4 महीने ही सिर्फ चिंता या काम करने का समय नहीं, बल्कि 365 दिन काम करने की जरूरत है। आज हम 6 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन और वायु रक्षक नियुक्त कर रहे हैं। प्रदूषण के कारण और उल्लंघन करने वालों को चेक किया जा सके, ताकि सरकार उसी हिसाब से काम कर सके। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रण के लिए आज कई कदम उठा रही है। आज हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की ओर से 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का काम शुरू किया गया है, उनका उद्घाटन किया गया है। आज दिल्ली में वर्तमान में 40 ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जिसमें 6 की संख्या बढ़ने से 46 हो जाएंगे। उसके पीछे टारगेट ये है कि पूरी दिल्ली में जहाँ पे गैप्स हैं उस गैप को समझा जाए, एयर क्वालिटी का ट्रेंड ध्यान में आए, पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो कैटर हो सके। इसलिए पूरी की पूरी दिल्ली में एक इक्वल प्रोपोर्शन में आपके ये स्टेशन स्थापित किए जाएं। आने वाले अगले फेज में हम 14 और मॉनिटरिंग स्टेशंस को बनाएंगे। एक तरफ NSUI ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने की मांग की है,
तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण खत्म करने के दावों के साथ अब तक वायु प्रदूषण पर काबू न पाने के लिए पिछली सरकार को दोष दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में दिल्ली वाले हैं जो राजनीतिक दलों के बीच यह सोचने को मजबूर हैं कि उन्हें जानलेवा वायु प्रदूषण से कौन और कब तक मुक्ति दिलाएगा। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में हवा जहरीली, सांस लेना मुश्किल, राजनीति चरम पर। ऐसे में सवाल ये कि आखिर समाधान कब निकलेगा। सरकार की तरफ से दावे तमाम किए जा रहे हैं, पिछली सरकारों की तरफ से भी तमाम दावे किए गए, तमाम वादे किए गए, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से शुभेंदु शेखर अवस्थी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, इसके अलावा आशुतोष मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल शुभेंदु जी आपसे। सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एनएसयूआई की तरफ से राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की जा रही है वायु प्रदूषण को लेकर के, और जाहिर तौर पर यह जरूरी भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में अब सांस लेना दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है। प्रगति जी, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हमने एक टाइम बेस 3 साल का समय मांगा है दिल्ली के पोल्यूशन को ठीक करने के लिए, यमुना नदी को साफ करने के लिए और जो बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उसको खत्म करने के लिए। हमने टाइम बेस समय मांगा है, हम उसको 100% उस समय के अंदर खत्म करेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जिस समय पोल्यूशन होता है उसी समय 2 महीने 3 महीने काम किया जाए, पूरा साल काम किया जाएगा तो फिर ये पोल्यूशन होना बंद हो जाएगा। या जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज आपको पता लगा कि कल हमने 500 बसें चलाई और ये एक साथ 500 बसें जो चलाई, इलेक्ट्रिक बसें चलाई, ये अपने आप का रिकॉर्ड है। और इस समय दिल्ली एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें हाईएस्ट सिटी ऐसा बन गया है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाता है तो उस पे दूरगामी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आज क्या है, आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा, उन सबको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के नालों को, दिल्ली के वायु से जुड़े हुए विषयों को और साथ में यमुना नदी को, कूड़े के पहाड़ को, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बड़ा काम किया जा रहा है और उसके टेंडर्स हो गए हैं और आप जमीनी स्तर पे ये सब दिख रहा है। पर वही कांग्रेस क्या कहता है, इमरजेंसी लगा दो, क्योंकि आपातकाल से उनकी पुरानी दोस्ती है। आपातकाल ऐसे शब्द उन पे बहुत सूट करते हैं। 11 साल पहले जब खुद उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो उस दिन भी मैं भी आपके चैनल पे आने से पहले एक वो देख रहा था कि चलिए 10 साल 11 साल में पोल्यूशन बढ़ गया होगा, पर नहीं। यदि हम देखें 9, 10, 11, 12, 4 साल का, मैंने 13 का भी देखा, तो उसका एक्यूआई लेवल आज के बराबर है जी। हमने ये आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने कोई मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पे चेंजेस नहीं किए। इसलिए हर बार, जैसा कि आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि जब केजरीवाल जी से पूछा गया कि भाई ये पोल्यूशन का क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये तो 3-4 महीने का मौसम है, ऐसे ही रहेगा, इसको बाद में ये विषय चला जाता है। तो उनकी सोच तो ऐसी थी, पर हम इस पोल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। उसके अंदर जो मूलभूत चेंजेस होना चाहिए वो कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा दिल्ली एक बड़ी साफ सुथरी दिल्ली, एक सपनों की दिल्ली बन पाई। ठीक है आशुतोष जी, 11 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को खत्म नहीं कर पाई। 3 साल का समय बीजेपी की तरफ से मांगा गया है। 3 साल का समय में प्रदूषण कम हो पाएगा? देखिए, ये बता रहे थे कि एक टाइम फ्रेम, हम ये जो भी टाइम फ्रेम लिए हैं उस टाइम फ्रेम पे इन्होंने कुछ नहीं किया। चाहे वो देश से 15 लाख रुपए देश के लोगों के खाते में डालने की बात हो, या प्रधानमंत्री जी की वो द्वारिका में बातें, जो महिलाओं को 2500 रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे 8 मार्च से, वो सारी बातें, तो वो सारे इनके जो दावे थे वो खोखले दावे थे, उस पर इन्होंने काम किया नहीं। अभी एक्यूआई की जो स्थिति थी आपने देखा क्या हालात रहा, कितनी जहरीली हवाएं हो गई थी, सांस लेने में भी दिल्ली में दिक्कतें हो रही थी। इस सरकार में है 1 साल इनके सरकार को आए हुए और इनको अभी और समय चाहिए उसको ठीक करने के लिए। देखिए, एयर जो आपका एयर पॉल्यूशन है ये बहुत गंभीर समस्या है दिल्ली के लिए। इसमें जितने भी नॉर्दर्न स्टेट के साथ बैठ के उसको सुलझा के
हम इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता कहीं से भी काम करने की नहीं है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, इनके तो मंत्री ये लोग तो दावे कर रहे थे कि हम आते ही यमुना, इन लोगों ने तो यमुना साफ कर दिया था। आप देखिए छठ के वक्त ये लोग कैसे दावे कर रहे थे कि हमने यमुना साफ कर दिया, बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी वहां गए, सबने बोला कि यमुना साफ हो गया। आप जाके देखिए यमुना की क्या हालत है। उसके बाद उनके मंत्री प्रवेश वर्मा कहते हैं कि अब हमें 2029 तक समय चाहिए, यमुना तब तक साफ कर देंगे। ये लोग वही लोग हैं, कभी कुछ और कहते हैं और कभी कुछ और कहते हैं। अभी इनको नया टाइमलाइन चाहिए। मनोज तिवारी जी का मैं एक बयान सुन रहा था, पिछले दिनों वो बयान दे रहे थे कि उनको 10 साल अभी चाहिए, उनको दोबारा दूसरा टर्म भी चाहिए। अभी से मांग रहे हैं कि हमें दूसरा टर्म दीजिए, हम चीजें ठीक कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ठीक की ना कि एक लड़की की जान चली गई जनकपुरी में, आपने देखा ना कितनी लापरवाही वहां बरती गई। तो ये इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। ठीक है अवस्थी जी, साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि जो वादे किए गए थे, चाहे वो महिलाओं के खातों में पैसे डालने को लेकर हो या यमुना की सफाई को लेकर हो, वो दावे पूरे नहीं किए गए और एक और दावा फिर से सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कितना दम इस दावों में? अवस्थी जी, आप अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रगति जी, आपको मैं बता रहा हूं कि 2014 में केजरीवाल का स्टेटमेंट था कि 1 साल में यमुना में डुबकी लगा देंगे। जी। 1 साल 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से के बाद 19, बोल रहे इस बार नहीं हुआ, अगली बार में कर देंगे। आशुतोष मिश्रा जी, उस समय आप क्या कर रहे थे जब केजरीवाल जी चिल्ला रहे थे कि हम हर साल के अंदर डुबकी लगाएंगे, हर घर को जल नल से जल दे देंगे? तब क्या कर रहे थे आप? तब को आप समझ में नहीं आ रहा था कि वो केजरीवाल जी झूठे हैं? कहां गया वो आपका बात? हम मूलभूत चीजों को काम कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी दूरगामी रिपोर्ट पे बात काम कर रही है। हमने कहा है हम 3 साल में यमुना नदी को साफ कर देंगे, क्योंकि 17 से बाद से आज तक तो आपने 25 तक तो लीड नहीं निकाली उसकी। लाखों टन लीड निकाली हमने, जो आपने काम ही नहीं किया था। और आप हमसे पूछ रहे हो, इतना ज्ञानी होते आप कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाता है, तो आप अपने 11 साल में कम कर लिए होते। एक भी इंच, एक भी बूंद काम नहीं किया। आपके लिए तो ऐसी बातें हैं, आपने बताया एक लगा दिया कनाट प्लेस में स्मोक टावर। प्रगति जी, वो टावर को हम कभी हटने नहीं देंगे, क्योंकि उसको म्यूजियम बनाना है। उसके नीचे स्मोक टावर चलने के बाद भी, जिसमें 22-24 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने, उसके नीचे खड़े होके आप देखें तो पोल्यूशन का लेवल 300 से ज्यादा आता था। और सुनिए, एक पराली की इन्होंने, केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा केमिकल निकाला कि पराली को खत्म करने के लिए 40,000 का केमिकल खरीदा, 16 लाख रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, 22 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में लगाया, और कहते हैं पराली खत्म, पराली से अब धुआं नहीं आएगा। हमने, केंद्र सरकार ने क्या किया, पंजाब और हरियाणा में हमने कहा पराली निकालने के लिए जो मशीन आती है उसको 50% सब्सिडी पे देंगे। यदि जो नहीं खरीद सकता है उसको उसका किराया देंगे, जिससे कि पराली को यूज कर ले। और उसके बावजूद भी, किराया या सब्सिडी देने के बावजूद भी, यदि कोई पराली को जलाता है तो FIR होगी, और उस FIR में के साथ साथ उसका अनाज 3 साल तक बाजार में नहीं आ सकता और उसको MSP नहीं मिलेगी। 95% पराली जलना बंद हुई केवल एक कारण से। पंजाब में भी नहीं जली और हरियाणा में नहीं जली। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज। और मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी, जिनको बहुत धुएं पोल्यूशन से खांसी आती थी, उनकी खांसी ठीक हो गई थी। केवल सरकार में आने से पहले तक खांसी आती थी, और उसके बाद आप लोग ऐसे स्टेटमेंट दे देते हो। कहां से बोलते हो, क्यों बोल रहे हो, मजबूरी है क्या बोलने की? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना काम कर रही है? आशुतोष जी, कल 500 बसें निकाली, उसके बाद भी आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, नाले के पानी से चाय तो नहीं बनाते हैं? नाले के पानी से चाय तो नहीं बनाते हैं केजरीवाल जी? भैया लो, फिर मैं तो कह रहा हूँ, नाले के पानी से चाय तो नहीं बनाते हैं ना भैया? आप विपक्ष में हैं। नहीं, आप काम सुनिए, आप काम करिएगा, सरकार के साथ मिलकर आपको काम करने देंगे। आप दिल्ली के लोगों को गुमराह करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे ना, गुमराह नहीं होने देंगे ना। आप कूड़ा का पहाड़ को कम करने के चक्कर में किराड़ी को डुबा देंगे, तो हम आपको डुबाने नहीं देंगे। आप गड्ढे खोद के बैरिकेड नहीं लगाएंगे और वहां एक लड़का मर जाता है,
तो वहां तो आवाज ठीक उठाएंगे। है, अवस्थी जी सवाल ये, ठीक है अवस्थी जी सवाल ये कि तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो सारे कदम फिलहाल धरातल पर उतरने के बावजूद भी जिस तरह का सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तमाम एहतियाती तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, धरातल पर उतारा जा रहा है, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे प्रभावी होते हुए नजर नहीं आ रहे। दिल्ली की जनता जस की तस बनी हुई है, दम घोटू हवा, जो मॉनिटरिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं, चाहे वायु रक्षक प्रणालियों को अपनाया जा रहा है, चाहे कितने भी कदम उठाए जा रहे हो, लेकिन जनता फिर भी अभी भी दम घोटू सांस ले रही है, जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी बात यह है कि जो नवजात शिशु हैं उनके लिए यह समय और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। प्रगति में वही तो कह रहा हूं कि विपक्ष को बड़ी सकारात्मक भूमिका को निभाते हुए सरकार के साथ काम करना चाहिए। क्या जो कि एक बड़ा भूमिका निभाए? जब आप दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए AQI मशीन पे जब पानी का छिड़काव करेंगे, जब आप लोगों से झूठ बोलेंगे कि हमने क्लाउड सीडिंग वो बरसात कराई है और उसके चक्कर में आप इतने करोड़ रुपए का घोटाला कर गए, और दिल्ली के लोगों को आप झूठ बोलेंगे, AQI मशीन पे आप पानी का छिड़काव करेंगे कि डाटा को मैनिपुलेट कर दे, तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। इतने दिनों से एक बात बताइए, इतने दिनों से एलजी साहब क्यों नहीं दिख रहे हैं? इतने दिनों से एलजी साहब क्यों नहीं दिख रहे हैं? वही एलजी साहब हैं जिन्होंने बार बार निकल के पॉडकास्ट करते थे और कहते थे कि दिल्ली सरकार के हाथ में पॉल्यूशन है। आप लोगों ने तो ठीक है मिश्रा जी घोटालों पर चर्चा कभी और करी जाएगी। ठीक है मिश्रा जी, घोटालों पर चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जो प्रदूषण नियंत्रण में आए? बिल्कुल बताइए, 11 साल तो रहे आप। मैंने पहले ही बोला था कि देखिए जितने भी नॉर्दर्न स्टेट हैं उनके साथ बैठ के इस पराली और ये भी जो भी समस्या है उस पे बात करके और साथ सबको लेके चल के इस पे हमें बात करना चाहिए। मोस्टली जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, मानिए ये GRP लागू कर देते हैं, गैप 3 और 4 लागू कर देते हैं, और रात को आप सेंट्रल विस्टा में चले जाइए बिना उसका पालन किए हुए, वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो नियम भी खुद ही ये बनाते हैं, खुद ही नियम तोड़ते भी हैं। तो यही बताए ना, दोहरापन तो इनके अंदर है। अवस्थी जी, दोहरापन का आरोप लग रहा है। इसके अलावा एक आरोप विपक्ष ने पहले भी लगाया कि कूड़े के पहाड़ों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे भी प्रदूषण और ज्यादा बढ़ रहा है। प्रगति जी, आपने पूछा क्या करना चाहिए, जवाब नहीं देते। आपने पूछा क्या किया, ये जवाब नहीं दिया। आप ये सोचिए कितना दिशाहीन है। मैंने तो बहुत छोटी सी बात कही, आप एक ऐसा विपक्ष की भूमिका निभाइए, ऐसे विपक्ष की भूमिका निभाइए जो सकारात्मक रूप से आप दिल्ली को अच्छा बनाने का प्रयास करिए। पर आप सौरभ भारद्वाज जी से लेके सब पता नहीं कहाँ हैं, क्या चीज दिन भर खाली एक इशू उठाते, खाली सौरभ भारद्वाज जी। आपने प्रगति जी देखा कि केजरीवाल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। आपने देखा कि मनीष सिसोदिया गायब हो गए हैं, गोपाल राय कहीं थे जो इस पॉल्यूशन के लिए काम करते थे। अवस्थी जी, लेकिन सवाल सरकार से ही पूछा जाएगा। 3 साल के समय की मांग रेखा गुप्ता कर रही हैं। क्या 3 साल तक जनता इसी तरह से दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहेगी? क्या इसी तरह से जनता इस जहरीली हवा में सांस लेती रहेगी? क्या इसी तरह से बच्चे परेशान रहेंगे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और दमा पेशेंट्स जो हैं, जिनको हेल्थ इमरजेंसीज, जिनके साथ दिक्कतें हैं, क्या वो इसी तरह से परेशान रहेंगे? 3 साल का आपने समय मांगा, जनता ने आपको 3 साल का समय दिया, लेकिन क्या 3 साल तक इसी तरह से परेशान रहेगी जनता? प्रगति जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। 2 तरीके के सोल्यूशन हैं इसके। जो लॉन्ग टर्म पे पोल्यूशन को खत्म करेगा वो, और शॉर्ट टर्म के लिए जब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता है उसके लिए जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं वो भी किए जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ आपको, 2004 का निकाल लीजिए पोल्यूशन आज का, 2006 का निकाल लीजिए, 9 का निकाल लीजिए, 13 का निकाल लीजिए। आंकड़ों के हेरफेर का आरोप भी लग रहा है सरकार पर जी। आंकड़ों के हेरफेर का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, आंकड़े इनको सोचना है। मैं बता रहा हूँ, लगभग 25 एजेंसीज हैं जो AQI अपना इंडिपेंडेंट नापती हैं और वेबसाइट पे डालती हैं। उनकी AQI गलत है क्या? हमने एक किसी पे पानी डाल दिया आपके लिए तो अगले दिन में आ जाएगा, दूसरे दिन में आ जाएगा, चौथे दिन में आ जाएगा। पर ये सब खाली इनको लग रहा है कि 500 बसें कैसे ले आए, इतना सारा जीवन रक्षक लोगों को कैसे इन्होंने बना दिया, वायु रक्षक कैसे बना लिया, ये सब काम कैसे कर ले रहे हैं, हमने तो कभी किए नहीं। इसके कारण हताशा है, और हताशा में ये दिखाई नहीं दे रहा इनको जो सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मिश्रा जी, बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं।
आरोप इसलिए लग कुछ रहे काम हैं नहीं कि है, इन लोगों खाली ने है, वो काम खाली कर है रहे तो हैं, लगाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको इन पे आरोप लग रहे हैं, ठीक है। इनके मैंने जैसे पहले ही बताया कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये बताएं कि डाटा मैनिपुलेट किया गया कि नहीं किया गया, ये बताएं। नहीं आनंद विहार के जो आनंद विहार में क्या बात कर रहे हैं, नहीं आनंद विहार में अब नहीं वहां के कर्मचारी तक हमने, नहीं अरे लाइव हमने रिपोर्ट है सर, हमने झूठ कहा तो था मत बोलिए। अटल पूरी कैंटीन की चालू पूरी करेंगे, पार्टी झूठ हमने बोलने में किया। माहिर है आप लोगों की, हमने पूरी की पूरी हमने पार्टी झूठ हमने बोलने में कहा था माहिर है। अटल कैंटीन आपने चालू करेंगे, डाटा अटल मैनिपुलेशन कैंटीन का चालू काम किया, करिए। आपने डाटा पे हमने लाइव कहा था, रिपोर्ट दिखाया गया, वहां हमने कैसे कहा आपने था बरसात कि कराई हम उस पे। होली दिवाली गैस सिलेंडर देंगे, हमने दिया, जो हमने कहा वो करा। कहाँ दिया, किसको और दिया, कौन सी महिला को 2500 रुपए आपने दिया, ऑटो वाले को आपने अब कहा आएंगे, था कि जैसे आप जैसे उनकी सब पॉलिसी योजना, बनाएंगे, आपने दिया, सब योजनाएं आपने चालू दिया। होंगी। अभी प्रधानमंत्री तक अटल जेपी नड्डा कैंटीन, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, ये भैया क्या किया सुनो, आपने। अभी उसी अटल अटल कैंटीन कैंटीन में चालू हुई खाना ना, नहीं मिल रहा है, जाके देख लीजिए। अटल आप उसी कैंटीन अटल चालू हुई कैंटीन ना, में भी खाना नहीं मिल रहा है। आप कहीं कल नहीं की एक ऐसा होता। रिपोर्ट देख लीजिए, गीता कॉलोनी में न्यूज आई, आप सब अरे आप टोटल सर्च टीवी ने करिए, खुद, आपको मिल जाएगा। टोटल टीवी ने अरे खुद, टोटल आप टीवी ने लोग खुद आप अपना लोग आप लोग सिर्फ भेजे झूठ लोग। बोलने का, लोगों को गुमराह करने का, दिल्ली को लोगों को आपने आप गुमराह किया है आप और सजग आगे करते भी कर रहिए, रहे हैं, ऐसे ही गुमराह करते आप रहेंगे और सजग दिल्ली की करते जनता रहिए। देख किस रही दिन है आप, इसको। आप जिस गुम दिन बचे हुए लोग आप हवा में उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आप हमने पहले बोलेंगे अवस्थी हम जी, 3 अवस्थी महीने में जी, ये चीज पूरे 27 करेंगे, साल जैसे 3 बाद महीने जनता पूरा ने होगा, 6 भरोसा महीने जताया बाद है। कांग्रेस का परीक्षण हो गया, आम आदमी पार्टी का परीक्षण हो गया, बीजेपी की बारी। 27 साल बाद जनता ने भरोसा करके दे जताया। रहे इस भरोसे पर पूरा। कब तक खरा उतरा जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो महिलाओं के खातों में पैसे डालने की का जिक्र किया जा रहा था, 8 मार्च का डेडलाइन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया गया। विपक्ष का आरोप, तमाम ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और जो मौजूदा, अगर हम वायु प्रदूषण का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी वादे किए जा रहे हैं फिलहाल खोखले ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। प्रगति मेरी बात समझो, जब इन्होंने दिया तो दिल्ली को लूट के दिया, दिल्ली को बिल्कुल आप सोचो 72,000 करोड़ रुपए डीटीसी के अंदर लॉस में था। जल बोर्ड 46,000 करोड़ जल बोर्ड में और 72,000 करोड़ डीटीसी के अंदर। ये सब जो घोटाले थे उसको प्रॉफिट में लाना पहली बार। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डुबो दिया था इन्होंने, एक बस नहीं खरीदी। आप सोचो, मैं कहता हूँ अपने दिल्ली के पैसे से एक बस नहीं खरीदी, और जहां 12,000 बसें आप जिस होनी 500 चाहिए बस, थी जो वहां पे आप 500 बस की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक 3,500 बसों की, तक वो रख के हमारी ही सरकार रख द्वारा दिया। लेके आया गया सुन था। तो जो लीजिए, आप अभी मोहल्ला सुन तो में बस लीजिए को मेरी बात, आप अब बीच में देवी मत बस बोलिए, के नाम से घुमा बीच रहे में हैं नहीं ना, बोलिए, मोहल्ला बस के अब नाम से बीच में घूम ना रहा था। बोलिए, अरे आप लोगों ने हमें सुन काम ही तो नहीं लीजिए, करने बीच दिया। में ना बोलिए, आपका एलजी बीच हमें में ना काम ही नहीं बोलने करने दीजिए। देता था। अक्टूबर हाँ, 2024 शीश का महल अक्टूबर में बस, वो बस आना, बस मैं यही सुनना चाहता 2024 का था, अक्टूबर में मैं वो यही बस आने सुनना जाने था, चाहता था। आपने अप्रूवल ही नहीं दिया। जैसे सुन तो सरकार बन लीजिए, गई उसके बाद आप लोगों ने उसी बस को लेके, आप लोग अभी सुन कुछ तो नहीं कर लीजिए, रहे हैं, आप बस सिर्फ मैं तो जनता को बता रहा हूँ, और जवाब दे रहा लोगों हूँ, को और जवाब सुन लो। दर्शकों को बेवकूफ बना रहे हैं। मिश्रा जी आपको शीश महल बनाने के लिए अप्रूवल मिल गया था ना? कहां से मिला था? शराब एक के साथ एक बेचने में कहां से अप्रूवल मिल गया था? जो आपको अप्रूवल चाहिए वो तो मिल जाता है, बाकी के अप्रूवल मिलते नहीं है। ठीक है, क्या बात है, जिंदगी भर रोते रहोगे। इसी तरीके से हमने जो कहा वो सब किया, अटल कैंटीन चालू करी, इस होली दिवाली पे हम लोगों को, गरीब लोगों को सिलेंडर हमने का जो पैसा कहा ट्रांसफर वो कर रहे किया, हैं। हमने महंगाई बढ़ाई, हमने दिल्ली के महिलाओं से झूठ बोला, हमने बुजुर्गों का हाँ, तीर्थ यात्रा बंद बहुत किया, हमने बुजुर्गों का पेंशन पेंशन चालू बंद करी, किया, राशन कार्ड खोल हमने रहे जो हैं। कहा हमने 15 लाख, देश में 15 लाख देना है 11 वो दिया, साल में देश को 2 राशन का, करोड़ नौकरियां देनी थी, 11 साल हमने में नहीं एक दिया। नया हमने जो राशन कहा कार्ड सो नहीं किया। अरे कितना झूठ बोलेंगे। अरे वो 2 करोड़ नौकरियां पकड़ा गए कहाँ जो हर साल प्रधानमंत्री देने का वादा कर रहे थे। हाँ, जब आपसे सवाल बहुत पूछा सारे, जाता है ना, तो आप लोग बिल्कुल सही को जवाब दे रहे दूसरा हैं। वाला, सामने वाला हमने सब पगलाना वादों लगता की, ठीक है। है, आप लोग ठीक है। हमारे साथ आशीष लामा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सर, हेल्थ इमरजेंसी, राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की जा रही है वायु प्रदूषण को। बिल्कुल, देखिए आप सबने देखा होगा कि और हमारा संगठन इस पोल्यूशन के मुद्दे पे हम लगातार मीडिया के सामने अपने प्रदर्शन के माध्यम से भी लगातार इस सरकार को घेरने की कोशिश के महीने में भी पोल्यूशन दिल्ली के आम स्टूडेंट्स को फेस करना करके दोबारा इस सरकार को जगाने की कोशिश की है। एक हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर दीजिए। जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जब पूरे देश की महामारी फैल रही थी, उसी तरीके से एक पोल्यूशन की वजह से आगे ना फैले,
जी। उनके बच्चों तक को परेशानी करनी पड़ रही है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को परेशान कर। ठीक है, तो हेल्थ मुझे लगता है कि ये इमरजेंसी सरकार घोषित अभी तक करने ठोस की कदम मांग नहीं की उठाई जा है। रही है। वायु प्रदूषण को कुल मिलाकर के अगर भगवान कृपा न करे तो राजधानी की जनता दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में बारिश हुई और बारिश के बाद AQI स्तर में गिरावट हुई, तो निश्चित रूप से भगवान मेहरबान है। शायद तभी दिल्ली की जनता आसानी से साफ स्वच्छ हवा में सांस ले पा रही है, वरना सरकारों के आरोप प्रत्यारोप की भेंट दिल्ली की हवा चढ़ती हुई नजर आ रही है। और फिलहाल वादे और दावे जरूर किए जा रहे हैं कि 3 साल में AQI में शायद सुधार होगा, लेकिन इन वादों और दावों में कितना दम और कितनी हकीकत है, ये समय के साथ ही सामने आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की जरूरी बहस में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक